बार के मेंबर्स और नौजवान, ये मंजर मैंने कई बार देखा है। महमूद अली कसूरी के साथ यहां खड़े होकर सिविल राइट्स की आवाज उठाई, और जब ज़िया-उल हक के माशाअल्लाह के खिलाफ वकला भी नहीं बोल रहे थे, और बिलाखिर जब आर्टिकल 199 की रेट खत्म हुई तो मिंटो साहब ने बाहर लॉन में बुकला कन्वेंशन किया था। उसके बाद MRD मूवमेंट का आगाज हुआ। ये कहर आलूद जमाने हमने बहुत देखे। हमने आमरीत के मेंबरों से बहुत गरज, बहुत गुस्सा और बहुत तमतराक देखा है, लेकिन कुछ माजरत है। हम वो लोग जिन्होंने 68 की तहरीक चलाई थी, क्या उसके नतीजे में ये तो हुआ कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और उसके तुफैल और सवाब में 1973 का आइन बना यहाँ पे, और पाकिस्तान को वाकई पहला ताकतवर वजीर आज़म मिला। यहाँ सवाल ये है कि भुट्टो साहब ने मिलिट्री एक्शन क्यों किया। यहां सवाल यह है कि उन्होंने सिविल लिबर्टीज को वायलेट क्यों किया। लेकिन भुट्टो साहब भी कबूल नहीं थे कि वो एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट ओरिएंटेड पॉपुलिस्ट थे, और वो मुक्तदरा के या गैरिजन स्टेट के आईनी दरवाजे जब टूटे तो इख्तियार में आए थे। What I'm saying is, Bhutto's victory in 1973 Constitution is the product of the defeat in 1970. मेरा ख्याल है you may not be able to take it, and so many other powerful sections may not be able to take it, but this is the fact. फिर मैं बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन हुआ है सिवाय 1970 की जो रिग नहीं हुआ, और जहां सब्जेक्ट्स को आजादी मिली फ्रीली, उन्होंने स्टेट को उल्टा दिया। उसके बाद सारे इलेक्शंस 88 से ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी के खिलाफ रिग हुए, इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग एन 1990, 1993 रिग हुए। दिलचस्प बात यह है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जो बिल्डअप किया, मैंने एक बात कही थी कि 8वीं तरमीम के तहत अगर एजाजुल हक भी प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका लाजमन कन्फ्लिक्ट होगा प्रेसिडेंट के साथ। इनहेरेंट है, डायरेक्टली नहीं चल सकती। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, एक पैरेलल पावर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो कुछ देखा हमने कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था, एक गुनाहों की तलाफी का जमहूरी मुसवदा था, जिस पे नवाज शरीफ ने दस्तखत किए, और उसके बाद डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन शुरू हुई 2008। अब वो जब डेमोक्रेटिक हुई और वो जो हुई कंसोलिडेट होने लगी, तो पिस्सू पड़ने लगे और इंजीनियरिंग शुरू हो गई। इमरान खान वाज ए ग्रेट क्रिकेट हीरो, बहुत बड़ा उनका फैन क्लब था। इमरान खान वाज ए ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। सारे मुल्क के बच्चों ने उनके कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा किया। तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो ईदी भी थे, क्रिकेट हीरो तो और भी बहुत से थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन न बन सके। ये काम शुरू हो गया ज़िया-उल हक के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के जमाने से। उसके बाद इमरान खान के उस्ताद बने हमीद गुल, अफगान और कश्मीर जहाज ट्रेन वाले। उसके बाद चार्ज संभाला
बाद के लोगों ने। और 2014 का धरना किसने करवाया था, पार्लियामेंट पे हमला किसने करवाया था, पीटीवी पे हमला किसने कराया था? क्या जो सिविलियन अदारे हैं वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन नहीं है? इसमें आईएसआई के चीफ शामिल थे, क्या नाम था उनका, है अब्बासी साहब, और उसमें जनरल राहिल सिंह भी शामिल थे। उसके बाद लेकिन फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ तीसरी बार आ गए। तो बेमोगेट आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि रिजेक्टेड वाला, वो भी सुना होगा। तो 2017 में इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी थी और उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया और 2018 के इलेक्शन इंजीनियर्ड हो गए, लाडले को ले आए। लेकिन ये इनहेरेंट है डायरेक्टरी में कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्फ्लिक्ट हो या जो डी ज्योर चीफ एग्जेक्टिव है उसका डी फैक्टो पावर चीफ से कॉन्फ्लिक्ट हो, ये लिखा है, मुकद्दर में लिखा है। तो आज हम उस क्राइसिस का सामना है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है कि एक हाइब्रिड सिस्टम खत्म हुआ है ना, वो इमरान खान वाला हाइब्रिड सिस्टम ठीक था, और अब जो हाइब्रिड सिस्टम दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है, ये परसेप्शन नहीं है। मेरे दोस्त कह गए बाबर साहब, ये 9/11 की कोटेशन भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, और उन्होंने कहा लेकिन ये पीटीआई का 9/11। कुछ माजरत है, हमने मीडिया की आज़ादी की तहरीक चलाई, मैं आज उस पर शर्मिंदा हूं। पूरा मीडिया जो है वो सरेंडर कर चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सोशल मीडिया का वसी मैदान इतना बड़ा है कि वहां विच हंट तो हो रहा है, लेकिन मुमकिन नहीं ताकि आपने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी ली है उसे फुल्ली एम्प्लॉय न कर ले। दूसरी बात भी एक और आपके साथ मिलकर मांगनी, वो क्या नारा लग रहा था, बुकला नहीं, कुछ नारा लग रहा था, बुकला जिंदा है। जो बुकला जिंदा है उनसे सवाल भी है और माजरत भी है कि ये जो हमने तहरीक चलाई थी, ये बैठे हैं मौसूफ लंबे सफेद बालों वाले, ये जो तकरीरें करते थे कि चीफ तेरे जानिसार बेनिसार बेनिसार बेमिसाल बेमिसाल, मैंने क्या कहा है, चीफ तेरे जानिसार जो भी था। तो मैं कहता हूं जो अदलिया की आजादी की जगह हमने लड़ी, क्या पूरी लॉयर्स कम्युनिटी बमा मेरे, जिसमें मैं शामिल था, मेरे दोस्त शामिल थे, सब शामिल थे, क्या वाकई हम फख्र कर सकते हैं उस बहाली पे? हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि उसमें से बरामद हुआ इफ्तिखार चौधरी, उसमें से बरामद हुआ साकिब निसार। तो फिर ये भी एक और सवाल, आज आपकी जितनी डिमांड्स हैं ये यूनिवर्सल है, ये सिलेक्टिव नहीं है। हर पीरियड में हम कहते आए हैं, आइंदा भी कहते रहेंगे, क्योंकि हम परमानेंट डिफेंडर हैं सिविल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के और अवाम के राइट्स के, और वो परचम हम हर वक्त बुलंद करते रहेंगे। लेकिन इसकी सिर्फ एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन कि it goes in favor of only one political party, which is called PDI, and it goes against all the PDM plus People's Party parties in the government. Simple. इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है।
जो परेशानी वाली, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीडीएम ने अपने 26 पॉइंट के एजेंडे को बिट्रे किया है। और यहां जो लोग मौजूद हैं, जो पीडीएम पार्टी से मौजूद है, मेरे दोस्त हैं सारे, कि क्या 26 पॉइंट एजेंडा जो सिविल सुपरमेसी के लिए दिया गया था, वो पीडीएम ने सिर्फ चंद महीनों की हुकूमत के एवज और अगली री इंजीनियरिंग में हिस्सेदार बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर। अब डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो डिवाइड हो गया है, कमजोर हो गया है। लॉयर्स के फोरम डिवाइड हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरी बात कर रही है, वो भी अंदर से डिवाइड है, जुडिशरी भी डिवाइड है। सिविल सोसाइटी को मार 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 के बिल्कुल नहीफ कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में जब हम एक लॉन्च कर रहे हैं रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स, तो मैं तो कोई डेमोक्रेसी कौन सी रिक्लेम करना चाहता हूं। आई हर्ड ए डिबेट बिटवीन रॉबर्ट केनेडी जूनियर एंड वो जो ट्विटर का जो मालिक है, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। वो अमेरिका में कह रहे रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी, यस अंडरस्टैंडेबल। क्या और मैं और आप कोई वाकई रिक्लेमिंग कर रहे हैं डेमोक्रेसी थी इस मुल्क में? और थी उस डेमोक्रेसी ने डिलीवर क्या किया? तो मैं जो खदशा जो मैं वार्न कर रहा हूं, ये जो सवाल उठाया ना, बाद में हम देख लेंगे, बाद में तो जो देखते उम्र गुजर गई। क्या इमरान खान सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, अवाम के पीपल्स राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स के जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं और जो आइन में भी लिखे हैं, उसे एंडोर्स करने के तैयार हैं? क्या पीडीएम की पार्टीज, हमने चार्टर दिया है सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी एंड पीपल्स राइट्स ने, क्या पीडीएम की पार्टीज उस पर साइन करने के तैयार हैं? क्या बाबर साहब मुझे दस्तखत ले देंगे आसिफ जरदारी साहब के? क्या मुझे यहां जो दोस्त बैठे होंगे नून लीग के, वो नवाज शरीफ की उसके लिए आशीर्वाद ले देंगे? और वो मुख्तलिफ नहीं है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था। आखिरी बात यह है, मैं तो बगावत के खिलाफ नहीं हूं, न था न हूं। क्या इस मुल्क में बगावतें नहीं हुई? क्या 1970 में मशरकी पाकिस्तान मेरे भाई जो थे उन्होंने बगावत नहीं की? क्या बलोच नहीं लड़ रहे पिछले 50-60 साल से? नहीं लड़ रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बगावत जो है वो एक यूनिवर्सल राइट है उन पीपल का हु आर ऑप्रेस्ड, और जिन्हें निहत्ता कर दिया गया और जिन्हें बर्बाद कर दिया गया, या जिनके बुनियादी शहरी या इंसानी हक, जिंदगी का हक भी छीना जा रहा हो। मुझे 9 मई पे ये एतराज नहीं है कि बच्चों ने जाके किसी बिल्डिंग पे पत्थर मार दिए। एजुकेशन में हम पत्थर मारते रहे। मुझे याद है कि 1970 में हमने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ उस वक्त होते थे, वो जो जिन्होंने हथियार डाल दिए थे मशरकी पाकिस्तान में, जनरल न्याजी, और पीपल्स हाउस के करीब उनका दफ्तर था, हमने वहाँ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से जाके जुलूस लेके उनके दफ्तर पे पत्थर मारे थे। फिर सजा भी हो गई थी साल। तो ये पत्थर मारना भी। दूसरी बात यार, जो आपने हमारे से कर दिया है, हमने बड़े फूल बरसाए आप पे, तो अब छोटी मोटी कंकरियां मारने पे तो इतना परेशान ना हो। लेकिन जिस चीज का मुझे सदमा है, मैं 1965 की जंग का हामी नहीं था। वो पीपल्स वॉर नहीं थी, वो जस्ट वॉर नहीं थी। मैं कारगिल वॉर का हामी नहीं था, उसका मुखालिफ था। उसके खिलाफ मेरा ख्याल है 50-100 आर्टिकल लिखे। लेकिन जो कर्नल कैप्टन शेरजान जिस तरह वो लड़ता हुआ मारा गया, मुझे उसकी यादगार की तौहीन काबिल कबूल नहीं है। मुझे मेजर भट्टी शहीद जो है, जो
जिसने ये जो नहर है पे जो मोर्चा बनाया, मैं उसकी शहादत का कर्ज उतार नहीं सकता और मैं उसकी यादगार को मिसमार होना नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये जंगों में फैसले नहीं करते। लेकिन जो मुझे शिकायत है कि ये पंजाब के जो गजबनाक नौजवान, पंजाब में नौजवान हैं कुछ 6.5 करोड़ से ज्यादा, और कुल बेरोजगार नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त है 2.5 करोड़, और 10 करोड़ लोग गरीबी से नीचे। ये जो गरीब नौजवान जो हैं, ये जो मेहनत कशों के बच्चे, दरमियाने तबके के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, ये जो गुस्सा निकाल रहे थे, ये क्यों निकाल रहे थे? क्या आप 6 करोड़ नौजवानों को मिसिंग पर्सन कर सकते हैं? मिसिंग पर्सन से मुराद ये नहीं कि आपने उठाया, गायब कर दिया, किसी हुकूमत खाने में डाल दिया। मिसिंग पर्सन से मुराद ये कि आपने उन्होंने इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से निकाल दिया, सोशल मेन स्ट्रीम से निकाल दिया, रोजगार की मेन स्ट्रीम से निकाल दिया, वो भी मिसिंग है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो मिसिंग हैं। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि बगावत की जाए तो कामयाब बगावत की जाए, और नाकाम बगावत का वारिस कोई नहीं होता। आखिरी दो छोटी बात मैं ये कहना चाहता हूं। आज बड़े हमारे दोस्त मीडिया पे बैठकर बड़े कहते हैं बस इमरान खान का पत्ता काटा जा चुका है, वो तो गए, और सारा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बेस है हाउ टू एक्सक्लूड इमरान खान एंड कीप द फील्ड ओपन फॉर द न्यू सरोगेट्स, keep the field open for the new surrogates against the dejected or rejected surrogates। तो मेरी और आपकी आजादी की जंग कौन लड़ेगा? ये सारी पार्टियां सोल्ड आउट। इमरान खान भी तैयार है। अभी आज मुलाकात जो हो रही है हमारे कुरैशी साहब से, ये भी किंग्स पार्टी की एक सूरत होगी। माइनस इमरान खान, कुरैशी साहब विल बी एक्सेप्टेबल। तो मैं आपसे आखिरी बात ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है विद द कॉलोनियल ट्रेडिशन, जहां वाइसराय निजाम चल रहा है, गवर्नर जनरल का निजाम चल रहा है, और गवर्नर जनरल रावलपिंडी में होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने 2 बड़ी गलतियां की। नंबर 1, असेंबलियों से इस्तीफा देना, और दोनों असेंबलियों को तोड़ना। ये किस सियासत का माज है? ये है, वो पंजाबी में कहते हैं न खेडांगा न खेडन दियांगा, इफ आई एम नॉट देयर यू आर नॉट देयर। ही ब्रॉट डाउन द सिविलियन सिस्टम। नंबर 2, जो उसने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने नौजवानों को प्रोवोक किया टू रिबेल without leading them, without guiding them properly and stopping them not to go into adventurism। एनआरकी इनकलाब नहीं होती। मुझे तो ये डर भी है कि वही दस्ते कल को साकी साहब के घर पे भी हमलावर हो सकते हैं। ये नौजवान बैठा है हमारा, इस पे भी हमलावर हो सकते हैं। तो फाइनली ये है कि मेरा ख्याल है कि हमें एक डेमोक्रेटिक, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, पीपल्स राइट्स के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए, और एक वसी तर बात बना के सिविल सोसाइटी की बालादस्ती कायम करनी चाहिए। छावनी का राज नहीं चलेगा।